बार मैं आपका सबका स्वागत करता हूं, धन्यवाद हो। आज का हमारा विषय है सदा प्रार्थना में रहो। एफिसियों का 6 अध्याय 18 वचन से हम शुरू करेंगे। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हर समय हर प्रकार से आत्मा से एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो। फिर एक बार उसको आगे पूरा पढ़ लेना बेटा। और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहा करो। केवल मेरे लिए, मेरा पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरा रोटी के लिए और मेरा घर के लिए, इससे भी आगे प्रार्थना है। मैं आज आपको बताता हूं। अच्छी बात है, ये भी हमने प्रार्थना करना है, लेकिन इससे आगे कुछ गहरी बातों के लिए प्रार्थना की बात में लगातार प्रार्थना करते रहो बोल रहा है पौलुस। बोलता है अगर वो लगातार करते रहो बोल रहा है, वो लगातार कर रहा है। यीशु बोलता है प्रार्थना करो। यीशु बोलता है जब तुम प्रार्थना करते हो, यीशु मसीह अपना चेलों को बोलते हो प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना गिरो। अगर यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह का जीवन प्रार्थना का जीवन था, चेलों का जीवन प्रार्थना का जीवन था, पौलुस का जीवन प्रार्थना का जीवन था। हमारा जीवन भी प्रार्थना का जीवन है, क्योंकि हम विश्वासी हैं। विश्वासी लोग विश्वास से जीते हैं। विश्वास हमारा प्रार्थना के द्वारा हम प्रकट करते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। 1 तिमोथी 2 अध्याय मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूं। पहला वचन से पढ़ेंगे, सब लोग निकाले 1 तिमोथी। ध्यान देके सुनो। हमारा विषय है लगातार प्रार्थना में बना रहना। हफ्ते में एक बार नहीं, महीने में एक बार नहीं, हमारा जीवन शैली प्रार्थना होनी चाहिए। क्यों? हम यीशु जैसा है। यीशु का जीवन शैली प्रार्थना थी, चेलों की जीवन शैली प्रार्थना थी, पवित्र लोगों की जीवन शैली प्रार्थना है, और हमारा जीवन शैली प्रार्थना है। क्योंकि हम प्रार्थना, हमने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, प्रार्थना पिता के साथ हमारी संगति, हमने पिता के साथ हमारा समय बिताना, पिता से बात करना, पिता की बातों को सुनना। हम पिता के साथ एक हो जाते हैं, पिता का दिल को हम समझते हैं, यीशु मसीह का मन को हम समझते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई से हम पिता का इच्छा करने के लिए परिपक्व होते जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस अपना प्रिय चेला तिमोथी की भी वही बातें करता है। मैं बोलता हूं ये कोई ज्ञान की बातें नहीं है, ये अनुभव की बातें हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना के बारे में ज्ञान रखते हैं। मुझे मालूम है प्रार्थना क्या है, मुझे मालूम है सामर्थ्य प्रार्थना क्या है, मुझे पता है उपास प्रार्थना क्या है, अन्य भाषा क्या है, सब कुछ है। लेकिन भाई कितना प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग? प्यारे लोगों, आज हमारा विषय लगातार प्रार्थना करने के बारे में है। प्रार्थना के बारे में सीखना एक अलग बात है, प्रार्थना करना अलग बात है। अगर आप प्रार्थना करने लगते हो, अपने आप प्रार्थना करना सीखने लगते हो। इसलिए पवित्र आत्मा आपको मदद करे। मेरी प्रार्थना है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा, जो अनुभव मैंने किया है प्रार्थना के द्वारा, वो बातों को बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बोलता हूं, प्रार्थना के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र नहीं बनते हैं। हम धर्मी ठहरा चुके हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम पवित्र बन चुके हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे अंदर से लगातार हो रही है, ताकि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्बल रहते हैं। आज आए पढ़े 1 तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन से हम 5 वचन तक पढ़ेंगे, फिर 8 वचन भी पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, ध्यान देके सुनो। इतना बड़ा प्रभु का दास पौलुस बोलता है, मैं तुमसे आग्रह करता हूं। ध्यान देखो, अगर मेरे से हो, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, एक दूसरे से आग्रह करें, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है। बहुत सारी रुकावटें प्रार्थना के लिए आती हैं, शारीरिक रुकावटें अलग अलग। आप पूरे पुराने नियम में देखो, डेनियल प्रार्थना कर रहा था, कितनी सारी रुकावटें आए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रार्थना कर रहा था, कितनी सारी रुकावटें आए। आप देखो इजराइल लोगों के ऊपर कितना सारे रुकावटें आए। बुक ऑफ एस्तर में देखो, उसने बोला ये सारी रुकावटों हटाने के लिए मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा। डेनियल ने कहा ये सारी रुकावटें हटाने के लिए मैं उपवास और प्रार्थना करूंगा।
प्रियो, हमारी प्रार्थना, हमारी उपास प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ्य चीज है, हर एक रुकावटें, हर एक दीवारें गिर जाए। इसलिए मैं बताता हूं, यीशु मसीह बोलता है, ध्यान देके सुनो कि पौलुस की बातें पहले सुनेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं। अब मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं, सबसे पहला आग्रह करता हूं कि विनती, ध्यान देके सुनो, कैसी कैसी प्रार्थना, मैं अलग अलग तरीका से प्रार्थना करने के बारे में बताता हूं। ये सब प्रार्थना पिता के पास ही जाती है। मालूम है, रेवलेशन, प्रकटीकरण का किताब में लिखा है, संतों की प्रार्थना, एक वचन पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए, 8:4 प्रकाशित वाक्य, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। ध्यान देके सुनो, हमारी प्रार्थना स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने पहुंचाते हैं। यही वचन अगर आप पढ़ो कि प्रकाशित वाक्य का 5:8 में भी वही लिखा है, 5:8 में भी वही लिखा है कि ये प्रार्थना और एक सुगंध के जैसा है। प्रियो, हमारी प्रार्थना, आपको मैं बोलूं, हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है ताकि परमेश्वर के पुत्र प्रकट होना उनकी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होना उनके विश्वास के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होना ताकि यीशु का जीवन उनके द्वारा। मैं प्रियो में बोलता हूं, प्रार्थना एक बहुत सामर्थ्य चीज है। प्रार्थना पिता के साथ संगति बनाना, प्रार्थना पिता के साथ लगातार हमने बात करना, पिता का मन को जानना, पिता की योजना को जानना, पिता की इच्छा को जानना हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा। इसलिए प्रियो, जैसा पौलुस करता है, मैं विनती करता हूँ, पहला तीमुथियुस 2 बोलते, मैं तुमसे विनती करता हूँ लगातार। कितनी तरीका की प्रार्थना बोलते हैं, देखो, इंटरसेशन, क्या बोलते हैं वो, मध्यस्थी की प्रार्थना, विनती और प्रार्थना का और निवेदन। ध्यान देके सुनो, विनती करें, इंटरसेशन लिखा वहां पे, विनती मतलब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए। अभी आगे बताता है वो कैसा विनती करना, कलीसिया के लोगों के लिए। ऐसा अब बोलता कि सामुएल में लिखा कि अगर मैं ऐसा पाप ना करूं बिना प्रार्थना करे। पहले लोगों, हमारी प्रार्थना एक दूसरों के लिए कितनी जरूरत है। आपकी प्रार्थना पास्टर के लिए, आपकी प्रार्थना विश्वासियों के लिए, आपकी प्रार्थना आपका दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। प्रार्थना एक ऐसी सामर्थ्य है, उनका मन को खोल देता है सुसमाचार के लिए। क्योंकि आगे क्या लिखा देखो, विनती करें और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए सदा किए जाए। पिता धन्यवाद तेरा। प्रियो में बोलता हूं, सामर्थ्य चीज हमारा जीवन में प्रभु से बात करना है। आप स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला जो हमारा पिता है, जो अनंत परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता है। उस परमेश्वर से हम रोज बात करना जरूरी है। मैं बोलता हूं, यीशु मसीह का जीवन देखो, यीशु मसीह का जीवन देखो, लगातार प्रार्थना कर रहा था, लगातार प्रार्थना कर रहा था। पहला तीमुथियुस 2 का 2 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह का जीवन में अर्ली मॉर्निंग इज प्रेइंग, सारे चीजों को छोड़ के आगे पढ़ेंगे। आगे 2 वचन, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त प्रार्थना करें। राजाओं के लिए, राजा मतलब हम बोलते हैं अरे वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर, नहीं, प्रार्थना करें। क्यों? ध्यान देके सुनो। इसलिए प्रार्थना करें कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। 3 वचन, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। ये प्रार्थना करना हमने बड़े लोगों के लिए, मंत्री के लिए और बड़े बड़े मुख्य पद में हैं, हमारा हर एक देश के लिए, गांव के लिए, जो राज्य के लिए जो मुख्य लोग हैं, प्रधानमंत्री है और अलग अलग लोग हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु इनको बुद्धि दे ताकि हम शांति से अच्छे से जीवन जिए। 4 वचन पढ़ो, देखो, ध्यान देकर सुनो। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर ये चाहता है प्रियो, सब मनुष्यों का उद्धार हो। आपको एक बात पता चले, पिता की इच्छा है सबका उद्धार हो। आगे, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य की भली भांति पहचाने। सत्य यीशु है, एक ही मध्यस्थ है, एक ही प्रभु है, उसे छोड़कर और कोई सत्य नहीं है। 5 वचन में क्या लिखा देखो बेटा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। कितना बिचवई है? एक ही बिचवई है। आगे, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु जो मनुष्य है। मैं आपको कहना क्या चाहता, 8 वचन पढ़ो।
इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के, बिना लड़ाई, बिना झगड़े के, पवित्र हाथों को उठाकर, आपके हाथ पवित्र है प्रियो, अपने हाथों को उठाए, सुबह जल्दी, रात को, दोपहर को, शाम को पिता के सामने अपने हाथों को उठा, क्योंकि आपके हाथ पवित्र है। इसलिए यीशु ने आपके हाथों को पवित्र किया है। उसके हाथों पे खीले ठोके गए, उसके हाथों से अपना लहू बहा, ताकि आपके हाथ पवित्र हो, आपका जीवन पवित्र हो। यीशु ने वो काम पूरा किया है। इसलिए धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और लगातार हम प्रार्थना करते रहें। पहला थिस्सलुनीयों का 5 का अध्याय 16 वचन से मैं पढ़ूंगा, फिर उन विषयों पे आऊंगा कि हमारी प्रार्थना का एक सबसे प्रभावशाली प्रार्थनाओं के बारे में मैं कुछ बातें चुने वाला हूं आज। प्रभावशाली प्रार्थना क्या होती है? वो ये प्रार्थना है, अन्य भाषा में कैसा प्रार्थना करना, उपवास प्रार्थना कैसा करना, विश्वास की प्रार्थना कैसा करना, मैं बोलता हूं एक दूसरे के साथ सहमत होकर कैसा प्रार्थना करना। ये सारी चीजों को मैं शायद आपको कितना मुझे पता नहीं, जितना भी हो, कुछ बातों को आज मैं सिखाना चाहता हूं। प्यारो, ये प्रार्थना हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। प्रार्थना कैसा भी करें, हमारी प्रार्थना पिता से समय बिताना है। हमारी प्रार्थना हमारा हृदयों से पिता के साथ एक होना है, ताकि हम पिता से बात करते हैं, पिता हमसे बात करते हैं, पिता की इच्छा हमको समझ में आती है। क्योंकि पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय, एक बात मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनो। 5 का 16 से पढ़ लेना बेटा। सदा आनंदित रहो। कब आनंदित रहना? सुबह सुबह आनंदित रहो, संडे को आनंदित रहो। ऐसा लिखा कि आपका किताब में, आपका पवित्र शास्त्र में क्या लिखा? सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। प्रभु का ये आज्ञा है प्रियो। यीशु मसीह बोलता है, मैंने मेरा आनंद तुम्हें दिया है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, यिर्मयाह में लिखा है, यिर्मयाह। अभी मैं आपको कहना क्या चाहता हूं कि सदा आनंदित रहो। परिस्थिति देख के नहीं, क्यों हमने सदा आनंदित रहना है? सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में कैसा लगा रहना? निरंतर कैसा प्रार्थना में लगा रहना? पास्टर जी खाना बना रहे, मनी मन में पिता का धन्यवाद, मनी मन में हर बात में वचन को मनन करते रहना, पिता का धन्यवाद करते रहना। तू मेरा पिता है प्रभु, धन्यवाद, कितना प्यार तूने मुझसे किया। पवित्र आत्मा हर बातों में मेरी अगुवाई करता है। जब फोन में बात करते हैं प्रार्थना करें, जब हर काम खाना बनाते हैं प्रार्थना करें, जो कुछ भी करते हैं। क्या बोलते हैं कि निरंतर प्रार्थना करो। आगे क्या बोलता है? लगा रहो। आगे हर बात में धन्यवाद करो। कितना बात में धन्यवाद देना है? ध्यान देके सुनो, आपको हर बात में क्यों धन्यवाद देना मैं आपको बताता हूं। लोग बोलते क्यों हर बात में देना? हर एक तुम्हारा सवाल, हर एक तुम्हारा समस्या का हल पिता के पास है, और सारी बातें तुम्हारे लिए भलाई होगी, क्योंकि तुम पिता से प्यार करते हो और पिता आपसे प्यार करता है। तुम्हारे लिए कोई भी बात तुम्हारा हानि की नहीं हो सकती। इसलिए बोलता है कि सब बातों में धन्यवाद दो। आपको शायद समझ में नहीं आता पिता ये क्यों हो रहा है ऐसा, थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, आपको सब समझ में आएगा। सब आपका भलाई के लिए आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा पिता जानता है। क्या बोलते? ध्यान देके सुनो, सब बातों में तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। लोग चाहते हैं प्रभु इच्छा क्या है आपकी, मुझे बता दे। प्रभु सीधा बोलते बेटा हर बातों में धन्यवाद कर, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी इच्छा है। आगे पढ़ो। आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को कभी भी, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ। क्यों पवित्र आत्मा को नहीं बुझाना मैं आपको बताता हूँ। रोमियो का 8 अध्याय 26 वचन में जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ। आत्मा हमको मदद करता है कि प्रार्थना करने में, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं। बहुत बार ना आप प्रार्थना करोगे ना, ऐसा प्रार्थना करोगे आप खत्म हो जाते हैं। अरे दोस्तों के लिए प्रार्थना कर लिया, चर्च के लिए प्रार्थना करा, अभी आपको क्या प्रार्थना करना समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ प्यारे लोगों, अन्य भाषा में प्रार्थना करना सीखो। अन्य भाषा में प्रार्थना करना हर एक विश्वासी के लिए प्रभु का दिया हुआ वरदान है। मैं आपको प्रेरितों का काम में दिखाता हूँ, मैं कोई लॉ नहीं बना रहा हूँ, ये एक गिफ्ट है। और पौलुस बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम सबके सब अन्य भाषा में प्रार्थना करें। तो बोलो आपको पता नहीं क्या प्रार्थना करना, आपका मन में खत्म हो जाती है बातें। आप सोचते हैं अरे दोस्त के लिए प्रार्थना किया, पास्टर के लिए प्रार्थना किया, अरे और किसके लिए हो गया, बिजनेस के लिए। नहीं नहीं, जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करोगे तुम्हारा अंदर से पवित्र आत्मा उन बातों के लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि तुम
ऐसी ऐसी प्रार्थना करोगे, अंधकार की शक्तियां, शैतान के काम, दीवारें, बीमारियां टूट जाएंगी, नए रास्ते खोलेंगे। मैं आपको बोलता हूं, आप प्रार्थना करना शुरू करो, जोर ये मत करो। कभी कभी अन्य भाषा में प्रार्थना करके लोग थक जाते हैं, कुछ लोग 1 मिनट 2 मिनट, फिर पता नहीं खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, 2 मिनट करो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कल मेरे को 4 मिनट करना है, 10 मिनट करना है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से आए भर भर के तुम्हारी अगुवाई करता है। मैं आपको बताता हूं, देखो रोमियो का 8 का 26 पढ़ना बेटा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। दुर्बलता यह है शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आत्मिक रूप में आप कमजोर नहीं है। आत्मा चाहता है तुम लगातार प्रार्थना करो। मैं आपको दिखाता हूं बाइबल में से, आत्मा चाहता है, लेकिन शरीर, अरे थोड़ा सो जाना और थोड़ा खाना खाना, अरे उपवास क्यों। मैं बोलता हूं उपवास के द्वारा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हर एक जो गलत बीज हमारा शरीर में बोया है वो उखड़ जाएगा, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध में है। जितना आत्मा में चलते हो शरीर दब जाता है, शरीर की बातें खत्म हो जाती है, आत्मिक बातें उभर आती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं रोमियो का 8 का 26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इन आवर वीकनेस हेल्प्स अस, हमारा दुर्बलता में, कमजोरी में सहायता करता है। आगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना, हम नहीं जानते कि कैसा प्रार्थना करना किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ने क्या बोला? पवित्र आत्मा आएगा, वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, प्रार्थना करने को सिखाएगा। इसलिए प्रार्थना करने से पहला आप क्या बोलते हो? बोले मैं पवित्र आत्मा आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आप मेरे को सिखाने वाले, मुझे प्रार्थना करने का सिखाओ। अपने आप को पवित्र आत्मा का हाथ में दो, आपकी अन्य भाषा, आपकी प्रार्थना ऐसा होने लगेगा। 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से घंटा, और घंटों, और प्रभु की उपस्थिति में दिन और रात प्रभु की उपस्थिति में बैठने लगोगे। यीशु मसीह दिन और रात प्रभु की उपस्थिति में, पिता की उपस्थिति में बैठता था। क्योंकि आप थकते नहीं हो, क्योंकि आत्मा थकता नहीं है। हम थक क्यों जाते? क्योंकि हम शरीर में या मन में थक जाते। इसलिए बोलता है कि तुम्हारी कमजोरी में पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है कि कैसे प्रार्थना करना है। बड़ा परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारी आत्मा के द्वारा आए है भर भर कर। प्रियो, पिता ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया यीशु के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे लिए परमेश्वर है, वो हमारे अंदर वास करता है, हमारे लिए इसीलिए दिया गया ताकि वो हमारा सहायक करे। इसलिए बोलते हैं कि प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, डू नॉट क्वेंच द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं। रात को सोने के समय अपना अलार्म पे जोर मत दो, प्रार्थना करो पवित्र आत्मा मुझे सुबह जल्दी उठना है। प्रार्थना करके सो जाओ। टीवी देखते और कुछ करते, मोबाइल में लेट मत सोना, जल्दी सो जाओ और बोलो प्रार्थना करके प्रभु मुझे सुबह जल्दी उठना है। मैं बताता हूँ पवित्र आत्मा 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसा उठ के तुम्हारी ऐसी अगुवाई करते अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए। मैं ये पूरा नॉलेज नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरा ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा जब अगुवाई करता है, तुमने 5 बजे का, 4 बजे का अलार्म रखने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा ऐसा ही उठाता है तुम्हें, ऐसा ही उठाता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे ना सुबह सुबह नींद नहीं आती। अरे भाई, पवित्र आत्मा उठा रहा है प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी मुझे रात को नींद नहीं आती। अरे प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। कहाँ लिखा है बाइबल में सोना अवश्य है? बाइबल में लिखा प्रार्थना करना जरूरी है, तुम प्रार्थना करो। खाना खाने से नहीं जीता है मनुष्य, जब नींद आएगी तब सो जाएंगे। इतना लोग बोलते हैं 8 घंटा सोना अवश्य है। कहाँ लिखा है बाइबल में मुझे बताओ? 8 घंटा सोना अवश्य है, 6 घंटा सोना अवश्य है। अरे भाई, आत्मा में चलना अवश्य है। कितने परमेश्वर के लोग 2 घंटा 4 घंटा सो के पूरा दिन प्रभु का काम करते हैं। रात में मुश्किल से 2 घंटा 4 घंटा, ऐसा हजारों प्रभु के लोगों को मैंने देखा है। प्रभु ने हमारी अगुवाई की कितनी बार, रात में 2-4 घंटा सोए हैं और प्रभु के साथ बिताए, कभी कभी पूरी पूरी रात प्रभु के सन्निधि में।
अरे यार, पवित्र आत्मा अगुवाई में चलो यार, कोई दिखावा के लिए नहीं है, कोई हम में धर्मी नहीं। आप प्रार्थना करके कोई धर्मी नहीं बनोगे या पवित्र नहीं बनने वाले। आप पिता के बिल्कुल एक हो चुके हो, यीशु के साथ एक हो चुके हो, इसलिए कि आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हो, इसलिए आप एक होकर बातें करते हो, प्रार्थना करते हो, धन्यवाद करते हो, स्तुति करते हो, आराधना करते हो। हम आराधना इसलिए करते हैं, आराधना क्या है? पिता के सामने दंडवत करना। क्यों दंडवत करते हैं? वो कौन है? Who is? धन्यवाद क्यों करते हैं? उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये कोई नियम नहीं है 5 मिनट धन्यवाद करो, 10 मिनट आराधना करो, फिर 10 मिनट तुम्हारा लिस्ट बताओ, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। भाई दुकान में नहीं जा रहे हम लोग पिता के पास जा रहे हैं प्रियो। कोई लिस्ट लेके नहीं कि 1 किलो शक्कर, आधा किलो चाय, 5 किलो चावल और दाल और क्या तेल, ये नहीं है। पिता से बात करो, कोई लिस्ट मत लेके जाओ, पिता से बैठो, पिता सीधा जाओ। डैडी, पहले बोलो डैडी, मैं आपसे बात करता हूं, मैं आपके लिए प्यासा हूं, आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं भूखा हूं, मैं डैडी। जैसे बच्चे बात करते ना, आपके लिए प्रभु मैं आपका मन को समझना चाहता हूं, आपका हृदय को छूना चाहता हूं प्रभु। ऐसा तुम डैडी से बात करोगे ना, आपका जीवन ऐसा बदल जाएगा, तुम्हारा सोच विचार, सारी चिंता दूर चले जाएगी, सारी बुराई दूर चले जाएगी, सारी जो कड़वाहट की जड़ें निकल जाएंगी, गंदे बीज दूर चले जाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है क्षमा करना बेटा, पवित्र आत्मा बोलते छोड़ दे बेटा ये बात, पवित्र आत्मा बोलते चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी चिंता करता। फालतू में बहुत सारी बातों के लिए हम चिंता करते रहते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, उसने क्यों ऐसा बोला, इसने क्यों ऐसा किया। अरे क्या, यीशु ने बोला ये दुनिया तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम मेरे हो, जहां मैं रहोगे वहां तुम रहोगे। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, ये चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए चिंता करता हूं। ये पूरा अन्य लोग जो सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जिन लोगों को अभी तक सुसमाचार नहीं मिला है, वो लोग इन बातों में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाइबल में लिखा तुम प्रार्थना करो। जब हमको प्रार्थना करने को नहीं होता है ना, कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते, इसलिए कि 26 वचन में लिखा वो तुम्हारे अंदर से आए भर भर कर, तुम्हारी आत्मा से जो बयान से तुम बयान नहीं कर सकते हो। कभी कभी तुम खाली हो डैडी, बयान नहीं कर सकते हो, मैं आपसे प्यार करता हूं डैडी, आपकी इच्छा करना है मुझे, आपकी इच्छा मुझे प्रकट कर। हर बार पिता के सामने कभी घंटों आंसू ही बहते रहते, कभी धन्यवाद ही करते रहते, कभी चुपचाप हाथ उठाकर पिता से सुनते रहते। पिता बोलते तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। अरे पिता की बातें सुनोगे ना, दिन भर बाकी सारी चिंता दूर चले जाती, सारी बातें, किसी कोई कड़वाहट नहीं, कोई बुरी बातें नहीं, कोई गंदी बातें नहीं, हमारा मन पिता की बातों में लगा रहता। प्रियो, लगातार हमारा मन पिता की बातों में रखो, वहीं पे शांति है, वहीं पे आनंद है, वहीं पे सब कुछ है। इसलिए बोलता है 27 वचन में पढ़ो, वो सब बातें जानता है, अंदर से सब बातें जानता है, तुम्हारा दर्द को जानता है, तुम्हारा अलग अलग तरीका से इस दुनिया में होता है। कभी कभी अपनों से, परिवार से, अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारों से, ये सबके साथ हुआ, हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती है। बाइबल में लिखा है अलग अलग परीक्षा में जब जाते हो चिंता मत करो, कोई नई बात नहीं है, ये सब लोग जाते हैं। ये स्वर्ग में, स्वर्गीय स्थानों में हमको बिठाया गया, जब हम वहां रहते हैं ये कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर काम नहीं करती है। हम इस परिस्थिति के ऊपर शांति में और अनुग्रह में यीशु के साथ आनंद में रहे। ये सारी परिस्थितियां नीचे है, इसलिए ये सब आती है सुसमाचार के लिए, प्रभु के लोगों के विरोध में। बाइबल में लिखा जो घर चट्टान पे बांधा था उसमें भी आंधी आई, उसमें भी तूफान आया, उसमें भी क्या हुआ, बारिश आई, लेकिन वो घर चट्टान पे बांधा था। हर एक काम आग से परख होगा, लेकिन जो काम बहुमूल्य पत्थर से बना है वो काम जलने वाला काम नहीं है जी। कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रभु ने मेरी ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैं प्रभु को छोड़ देता हूं। अरे क्या कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं चर्च छोड़ देता हूं। अरे वो अच्छा पिता है,
उसका जैसा कोई नहीं है। हमारा समझ में नहीं आता वो अलग बात है, उसका जैसा कोई नहीं है, उसका जैसा प्यार करने वाला, उसके जैसा आपको हर समय अपने भाव में रखने वाला कोई नहीं है प्रिय, कोई नहीं है। आपको लगता है आपका डैडी बहुत प्यार करता है, आपको लगता है आपका मम्मी बहुत प्यार करती है, आपको लगता है आपका दोस्त आपके साथ सदा रहेगा। मेरी 30-35 साल की गवाही है प्रियो, आप जहां भी नजर रखोगे वहां आप हिल जाओगे। आपकी नजर आपने यीशु पे लगा, ना कभी हिलोगे ना कभी डगमाओगे। एक ही जगह में बाइबल में लिखा है अपनी नजर लगाओ, जो अल्फा ओमेगा, जो शुरुआत है हमारा विश्वास का, वही एक हमारा प्रभु है। बाकी हमारा विश्वास कोई भी जगह पे नहीं, ना मनुष्य पे, ना वस्तुओं पे, ना कहीं भी। हमारा विश्वास जीवित परमेश्वर पे लगातार बना रहना है, तब हम कभी नहीं हिलेंगे। बाकी सब धन्यवाद, सबको पिता का प्रेम से प्रेम करो। पिता का क्षमा लिया, वैसे जैसा पिता ने क्षमा किया वैसे एक दूसरे को क्षमा करो। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। पवित्र आत्मा गहराई में ले चलता है। 27 वचन पढ़ो बेटा, क्या बोलते देखो। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आत्मा सब बातों को जानता है। तुम्हारी इच्छा क्या है? प्रभु के लिए जीना चाहते हो ना? आपकी इच्छा क्या है? पाप में रहना नहीं चाहते हो, बुराई छोड़ना चाहते हो? टेंशन मत करो, आपकी इच्छा पवित्र आत्मा जानता है। आपको गुस्सा आ रहा है, पवित्र आत्मा जानता है आप गुस्सा में आनंदित नहीं हो। आप पवित्र आत्मा बोलता है हुरामा नमो शरलबो शकंथरलबो शंदरलबो, आपको पता नहीं चलता है। पवित्र आत्मा आपके अंदर से बोल रहा है कि तुम्हारी आत्मा की जो इच्छा है कि आप पिता के करीब रहना चाहते हो। गुस्सा में आनंदित नहीं होता है, ना क्षमा में आनंदित नहीं होता है, कोई भी पाप की बातों से, बुराई से आपको आनंदित नहीं होते हो। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके अंदर से उन बातों को निकाल देता है। पवित्र आत्मा से तुम प्रार्थना करोगे, क्योंकि 28 वचन में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर। कितनी बातें? 10 बातें, 50 बातें, 90 बातें? प्रियो, ये सब बातों के बारे में पवित्र आत्मा तुमको प्रकटीकरण दे। जो पिता से प्यार करते हैं, जिनसे पिता प्यार करता है, सब बातें, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। पास्टर जी, ये क्यों ऐसा हुआ? ये क्यों? इंतजार, मेरा पिता भला है, वो विश्वास योग्य है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आज भी बहुत सारी बातें मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई है, मेरा पिता भला है। आमीन। मुझे एक बात समझ में आ गई है, मेरा पिता वफादार है। मुझे एक बात समझ में आई है, वो मुझे ना कभी छोड़ेगा ना कभी मुझे त्यागेगा। एक बात मेरे समझ में आई है, मेरे पास पिता का जीवन है। मुझे एक बात समझ में आई है, मैं सदा के लिए मेरे पिता का घर में वास करने वाला हूं। इससे बढ़कर कुछ नहीं है प्रियो। सब बातें मिलकर, ये क्यों ऐसा हो गया, सैलरी क्यों रुक गई, नौकरी क्यों चले गई, बुखार क्यों आ रहा है, कमर में क्यों दर्द हो रहा है? यीशु मसीह चंगाई है, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, यीशु मसीह अनुग्रह है, यीशु मसीह सब कुछ है प्रियो। ऐसा क्यों वैसा क्यों? बहुत सारी आग सोने पे आती है, लेकिन सोना निकारते जाता है, सोना और निकारते जाता है, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है, हम सबके ऊपर है। यह आंधी तूफान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पौलुस बोलता है क्षण भर का, इन क्षण भर का क्लेश अनंत काल का आशीष के सामने कुछ भी नहीं। यह क्लेश सुसमाचार के इस दुनिया में हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, ताकि प्रभु के वचन के विरोध में, प्रभु की इच्छा के विरोध में बहुत सारी बातें, लेकिन हम प्रभु की इच्छा में बनने वाले, प्रभु की इच्छा में चलने वाले लोग। इसलिए क्या बोलते, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप अपने आप में प्रभु के पास नहीं, आपको प्रभु ने चुना, उसकी इच्छा में बुलाए गए हो प्रियो। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहरा ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहेगा। फल कैसा लाओगे? जब तक डाली दाखलता में बना नहीं रहती है, वो फल ले लाएगी। बने रहो, मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हारे अंदर बना रहो, तुम फलवंत होगी, तुम फलवंत होगी।
इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करेगा। बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा, मैं 14 का 1-2 वचन बोलता हूँ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से बोलो, बाइबल में लिखा है कि आत्मा का वरदान के लिए लालसा करो। मैं 1-2 वचन में आपके लिए बोलता हूँ। पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय 2 वचन पढ़ो। मैं आपको क्या बोलता हूँ ध्यान देके सुनो ना। 1-2 प्रार्थना के बारे में कहूँगा, मुझे 1-2 प्रार्थना के बारे में आपको सिखाना है। एक प्रार्थना जो मेरे जीवन में बहुत आशीषदायक हुआ, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। प्रियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये वन ऑफ द बेस्ट, बहुत सारे गिफ्ट है। मैं सारे वरदानों के बारे में कभी आगे बताऊंगा कि अलग अलग वरदान है, लेकिन आज मैं एक वरदान के बारे में बताता हूँ। वो वरदान प्रार्थना का वरदान, आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान। मालूम है, पिता ने कहा अगर एक संसारी बच्चा पिता से रोटी मांगे वो पत्थर देगा क्या? अंडा मांगे तो बिच्छू देगा क्या? मच्छी मांगेगा तो सांप देगा क्या? तुम शारीरिक होते हुए अपना बच्चों के लिए अच्छा दोगे, जब तुम स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा जिन पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे उनको पवित्र आत्मा नहीं देगा। प्रियो, पवित्र आत्मा हमको जिस दिन हमने विश्वास किया उस दिन से हमारा अंदर है। पवित्र आत्मा का वरदान, बहुत सारे वरदान है, लेकिन बाइबल में लिखा इसकी वरदान के लालसा करो, ये आशा करो कि पवित्र आत्मा, अगर आप, मुझे मालूम है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। बाइबल में लिखा है वो अलग अलग भाषा में बात करेंगे, अन्य भाषा में। मालूम है मार्कुस का 16 का 15 में ऐसा लिखा है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह बोलते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। फिर लोगों, अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक पवित्र आत्मा का वरदान है। पौलुस कहता है मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। तुम सबसे ज्यादा प्रियो, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से क्या होता है मालूम है? तुम्हारा समझ काम नहीं करता है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा से आए भर भर कर, बहान के बाहर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि पिता से बात करता है, ना कोई समझ पाता है। 14 का 2 वचन पढ़ो बेटा, क्या बोलते पढ़ो एक बार। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। प्रियो, ध्यान देके सुनो 2 वचन, कि उसकी बातें कोई नहीं समझता कि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। हक्रोमा रुकलोबो शिंद्रेबे रिबो लबो शंदमा रबो नकाबा रोबो शे। आप शायद आपको पता नहीं चलता है, पवित्र आत्मा से होकर आप भेद की बातें करते हो। यीशु मसीह ने कहा भेद की बातें तुम्हें दी गई है। यीशु मसीह बोलता है द सीक्रेट हैज गिवन टू यू। यीशु मसीह कहता है मसीह तुम्हारे अंदर ये भेद है, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर ये भेद की बातें करता है कि कोई नहीं समझ सकता है। तुम परमेश्वर के लोग भेद की बातें करते हो। हुक्रो मोलो रोशुंद्रो लोबो शक्का बाबा बारो लोबो शे। आप बोलते जाओगे, पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सेवका के ऊपर, तुम्हारे काम के ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर, तुम्हारे गांव के ऊपर, तुम्हारे देश के ऊपर, तुम्हारे शहर के ऊपर पवित्र आत्मा आग बरसेगा। पवित्र आत्मा का वो आग से लोग पश्चातापी मन में चलेंगे। वो आग से आपका जीवन बदल जाएगा। हर एक गंदी बातें निकल जाएगी। तुम्हें पता नहीं कौन सी बातें हैं तुम्हारा मन को व्याकुल करती है। चिंता की बातें, बुराई की बातें, बार बार तुम्हारा मन व्याकुल होता है। पवित्र आत्मा से जब अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, आप बोलते रहोगे, पवित्र आत्मा तुम्हारा मन को नया करेगा, तुम्हारा मन नया होते जाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं आपको बताता हूं प्यारे लोगों, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम्हारा शरीर को आप प्रभु को समर्पित करोगे। अन्य भाषा से प्रार्थना करने के द्वारा तुम्हारी आत्मा से प्रार्थना होगी और तुम्हारा मन नया होते जाएगा, क्योंकि आत्मा जानता है कौन सी बातों के लिए प्रार्थना करना। आपको बहुत सारी बातें पता ही नहीं है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आत्मा में होकर भेद की बातें बोलता है। 4 वचन, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। अन्य भाषा में प्रार्थना करके क्या होती है? अपनी उन्नति होती है। आपकी उन्नति होती है, तब आप दूसरों की उन्नति कर सकते हो। आपकी उन्नति आत्मा से प्रार्थना करोगे, रबा लबा, आपको पता चलता है कि आत्मा में चलना क्या है, आत्मिक बातें क्या है, आत्मिक विचार क्या है। आत्मा में, अन्य भाषा में, अगर मुझे मालूम है तुम लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अगर अभी तक आपको अन्य भाषा नहीं मिला है, विश्वास करो पवित्र आत्मा
मुझे अन्य भाषा दो, ये गिफ्ट है। ये प्रार्थना के द्वारा ही पौलुस बोलते मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। प्रियो कोई बात नहीं, एक थोड़ा सा 1 मिनट, पहला 1 मिनट प्रार्थना करो, फिर 10 मिनट पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, फिर प्रार्थना करो अन्य भाषा में आधा घंटा। कभी कभी थक जाते हो, पवित्र आत्मा को बोलो मैं थक गया पवित्र आत्मा मेरे पास, और पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, वो 1 घंटा में बदल जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूं, अनुभव से बोलता हूं प्यारे लोगों, घंटों घंटों आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहोगे और कभी नहीं थकोगे, क्योंकि आत्मा के द्वारा आप करते जाओगे। आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। मन में मत लगाओ 5 मिनट घड़ी दे के मत बात करो, प्रभु 10 मिनट अन्य भाषा में, नो, कोई बात नहीं, शुरुआत के लिए जैसा भी करो, लेकिन एक गहराई में चल के घंटों। और मैंने वो सामर्थ्य देखा है प्रियो, मैं शायद उसको बयान नहीं कर पा रहा हूं आपको। मेरा जीवन अन्य भाषा में प्रार्थना करके बदल गया है, और गहराई में मुझे सारी बातों को कुछ भी करने से पहला मैं मन ही मन में अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। कोई मेरे से बात करे, कोई मीटिंग हो, कोई अचानक मेरे पास आए, अगर फोन में भी कोई कॉल बात कर रहा हो, मैं मन ही मन में ही रामा नमो रामाला भो, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो अगले का दिल को जानता है प्रभु, मैं नहीं समझ सकता, तू सब जानता है पवित्र आत्मा, तो उसका दिल जानता है, वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, तू मुझे बुद्धि दे, वो बातों को करूं प्रभु जो तू चाहता है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर, तुम्हारा जबान पे लगाम आती, फालतू बातें करने मत दे प्रभु, इधर उधर की बुराई करने मत दे प्रभु। हम घंटों फालतू बातें कभी कभी बात करते रहते, उसकी बुराई, इसकी बुराई, ये बुराई, वो बुराई, फालतू बातें मत करो। अगर फोन में 5 मिनट से ज़्यादा बात कर रहे हो, एक बार सोचो जरूरी है क्या, सोचो। फोन में आधा घंटा अगर बात कर रहे हो तो सचमुच सोचो कोई प्रभु की महिमा हो रहा है क्या, सोचो। फालतू में उसकी बातें, इसकी बातें, उसकी घर की, इसकी घर की, उसकी बेटी, उसका पति, इसका पत्नी, अरे भाई थोड़ा समय है, इस धरती में प्रभु की महिमा करें, अन्य भाषा बोलो। मैं बोलता हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मैं 14 वचन पढ़ो, क्या बोलता है ध्यान देकर सुनो। 14 वचन 1-2 वचन में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बाकी विषय में प्रोफेसी के अलग अलग बातें हैं। मैं आने वाले दिनों में अलग अलग वरदान के बारे में बताऊंगा, आज प्रार्थना के बारे में बताऊंगा, इसलिए अन्य भाषा के बारे में बताता हूँ। अन्य भाषा क्या बोलते सुनो। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। प्रियो ये गहरी बातें हैं, तुम्हारा दिमाग नहीं, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मेरी बुद्धि काम नहीं देती, मेरी आत्मा काम प्रार्थना करती है। आत्मा से प्रार्थना करो, तब तुम आत्मा में चल पाओगे, शरीर की अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे। मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। 18 वचन पढ़ो। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तुम सबसे अधिक, पौलुस बोलता है ऐसा बड़ा प्रभु का सबसे ज्यादा नया करार में पत्र उसके हैं, वो बोलता है तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। कोई चैलेंज करे, ऐसा कोई बोले, इसका मतलब कितना अन्य भाषा में प्रार्थना करता होगा, सोचो प्रियो, कितने घंटों। इसलिए इतने किताब लिख पाया, ऐसा प्रगटीकरण की बातें लिख पाया। पौलुस जैसा प्रगटीकरण की बातें किसी ने भी नहीं लिखा, कोई चेला नहीं लिख पाया, कोई किसी ने भी नहीं लिखा प्रियो। सबसे ज्यादा पत्र पौलुस के हैं, सबसे सारा गहरी बातें पौलुस लिखता है, क्योंकि ये एक ऐसा आदमी आत्मा में प्रार्थना कर रहा था, आत्मा में चलता था, आत्मा की अगुवाई क्या है जानता था पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए इतना डिक्लेयर करके बोलता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। तुम 4 घंटा कर रहे हो, मैं 8 घंटा कर रहा हूं। तुम 8 घंटा कर रहे हो, मैं 16 घंटा कर रहा हूं। क्या बातें कर रहे हो, कैसा कोई कह सकता है ऐसा डिक्लेयर, तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मैं कोई लॉ नहीं डाल रहा हूं, कोई नियम लेके नहीं आ रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटा कर रहा हूं, 2 घंटा कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं पवित्र आत्मा का अगुवाई में प्रार्थना करना सीखो, पवित्र आत्मा का अगुवाई में अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मैं कोई तुम्हारा सामने नियम नहीं डालना चाहता। प्रार्थना करने से परमेश्वर ज्यादा प्रेम करेगा ये नहीं बोल रहा हूँ। प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु की इच्छा समझ पाओगे, प्रार्थना करने के द्वारा उसका हृदय को देख पाओगे, प्रार्थना करने के द्वारा यीशु का मन समझ पाओगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना शरीर, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध है। गलतियों 5:16 वचन पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध है। जितना तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे शरीर को अधीनता में ले आओ। बहुत बार शरीर क्या मन में प्रार्थना करो नींद आती है, पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं नहीं पास्टर जी मेरा मन ही नहीं लगता है। टीवी देखो, अच्छा मन लग रहा है। सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी।
अरे भाई इन्हीं में समझ जाएगा क्या, सास बहू में? भाई आगे भी बढ़ो, बाद में सास बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि टीवी देखने के बाद टीवी की बात में मन में घुस जाती है, वो भी चालबाज करती है, ये भी चालबाज करती है, दोनों मिलके चालबाजी में पड़ा रहते हैं। भाई वचन में अपनी नजर लगाओ। सीरियल देखने में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, पिक्चर देखने में मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अपना मन दिन और रात, धन्य वो पुरुष प्रभु का वचन को मनन करता है, सब बातों में सफलता पाएगा। प्रभु का वचन को जो दिन और रात मनन करता है, सारी बातें उसके लिए उन्नति की होगी। वचन पढ़ो बेटा, क्या बोलते हैं? पर मैं कहता हूं गलतियों का 5 का 16 पढ़ रहे हम लोग। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि पौलुस अनुभव से कहता है, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं कर पाएंगे। शरीर की लालसा क्या है? अभी खाओ और क्या खाएं, और क्या खाएं, और क्या खाएं, कितना भी सो और सोएंगे। अरे प्यारे लोगों, यही शरीर की लालसा, वो शारीरिक अभिलाषा, वो मन, ये अरे अपना मन प्रभु पे लगाओ, सारा शारीरिक बातें कहां गई पता नहीं चलता है। आपका मन प्रभु में आनंदित होता है, और थोड़ा वचन, और थोड़ा प्रभु की बातें, और थोड़ा गहराई, प्रभु से प्यार, अन्य भाषा, कुछ भी काम करो, कपड़ा धो रहे हो, रबा लबाशा कंतारा लमांदरा लबाश अंदरी लबाशो दे, बर्तन घस रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, घर में झाड़ू पोछा कर रहे हो, और कुछ भी कर रहे हो, रिबाना मांदो रोलो बोशी करा नमा रोलो रोंदो रो बोशिंदरी नमा रोलो बो, प्रार्थना करे। और देखो आपको बात करने में पता चलेगा क्या बात करना है। और कोई भी गलत न्यूज़, गलत बात है न्यूज़पेपर में, अरे न्यूज़पेपर बाइबल पढ़ो, सारा न्यूज़ बाइबल में है, कल क्या होगा, आज क्या होगा, परसों क्या होगा, सब कुछ पवित्र आत्मा तुम्हें प्रकट करेगा। टीवी में फालतू झूठा न्यूज़, ना पेपर में सत्य है ना टीवी में सत्य है, सारा झूठ है, एक ही जगह में सत्य है प्रभु के वचन में, और उसको हम ध्यान दें। क्या बोलते हैं? शरीर के अनुसार मत चलो, आत्मा में चलो। आत्मा में चलना क्या होता है? पर आत्मा में चलना क्या होता है? आत्मा में चलना मतलब पिता के साथ संगति की करके चलना, पिता का मन में चलना, पिता के विचार में चलना, पिता के बातें कहना, प्रभु की शांति में रहना, प्रभु के आनंद में रहना। आत्मा में चलो, वचन मनन करके प्रभु की आत्मा में चलो, शारीरिक अभिलाषा को पूरा नहीं करोगे। आगे बढ़ो। हाँ आगे 17। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है, और आत्मा शरीर के विरोध लालसा करता है। आगे पढ़ो बेटा 18 वचन। और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो प्रार्थना ना करने पाओ। प्रार्थना करना चाहते हो, बाइबल पढ़ना चाहते हो, कितने सारे लोग बाइबल स्टडी में बैठना चाहते हैं, नहीं बैठा जा रहा। अरे 1 घंटा, अरे और कुछ करेंगे, नाश्ता कर लेंगे यार, नया नाश्ता बना दो, ऑमलेट पाव या बटर पाव। अरे भाई ये तो बाद में भी खा सकता है यार। वचन को पहला स्थान दो, वचन को पहला स्थान दो प्रियो, ये बड़ी बात है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करते हैं। तुम आत्मा में चलो, शरीर की बातों को तुम क्या करोगे? पूरी नहीं करोगे। शरीर की बातें क्या? किसी भी रीति से उपास करने की बातें करो। अरे नहीं पास्टर जी, मुझे उपास नहीं करा जाता है, बाकी सब होता है पास्टर जी। क्यों नहीं होता है जी? यीशु ने बोला तुम उपास करोगे, तो बोला तो होगा। मैं आपको दिखाता हूं बाइबल में, एक बुजुर्ग 50 साल से ज्यादा मंदिर में इंतजार कर रहे थे अन्ना, उपास और प्रार्थना के द्वारा, और यीशु को देखना चाह रही थी। यीशु को देख गई, लगभग 85-87 ईयर्स की। अरे यीशु को देखने के लिए उपास प्रार्थना कर रही थी। उपास प्रार्थना करने से क्या होता है मालूम है प्रियो? उपास प्रार्थना करने के हम कोई पवित्र नहीं होते, धर्मी नहीं होते। उपास प्रार्थना से हमारा शरीर आत्मा का अधीनता में आने के लिए, आत्मा में चलने के लिए, शरीर को आत्मा के बातों में लाने के लिए सहायता होता है। हर एक जो गंदे बीज हमारा शरीर में बोए गए, निकम्मे बीज हमारा शरीर से निकल जाते हैं, और अच्छा फसल, अच्छे बीज उग के फसल लाते हैं। आत्मा में हम सिद्ध है। मन को नया करो, मन के नया होने से तुम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाओगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर को प्रभु की अधीनता में ले आओ। दूसरा वचन पढ़ो, देखो
अपने मन को इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस दुनिया के जैसा मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। मन का नया कैसा होगा? मन का नया कैसा होगा? जैसा तुम आत्मा में चलोगे, आत्मिक बात हो तुम्हारे मन में भरोगे, आत्मिक चीजों को मन में लाओगे, जो तुम भरोगे वही तुम्हारे अंदर आएगा। बदलते जाओगे, पिता की परिपूर्ण इच्छा को करोगे। क्या बोलते हैं? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। ध्यान देके सुनो, और तुम जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा को समझते जाओगे। थोड़ा फास्टिंग करो प्रियो, फास्टिंग करो। एक बार नाश्ता छोड़ दो, कुछ नहीं होएगा, कोई नहीं मरेगा। एक दिन नाश्ता, पहली बार एक दिन नाश्ता छोड़ दो, लंच कर लो, कोई नहीं मरता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, आज मैं नाश्ता नहीं करूंगा। मैंने ऐसे लोग देखे, बीमार लोग, दवाई खाने वाले लोग, उन्होंने दवाई फेंक दी और विश्वास किया मैं फास्टिंग करके प्रार्थना करूंगा, बीमारी चलेगी। मेरे घर में, मेरे पास ऐसी हजारों गवाहियां हैं। उपवास प्रार्थना के द्वारा बीमारी कैसी निकल जाती है, उपवास पर कड़वाहट कैसी निकल जाती है, उपवास प्रार्थना के द्वारा हमारा मन कैसा नया होता है। उपवास और प्रार्थना करके प्रभु की सन्निधि में बैठो। कुछ लोग उपवास करते हैं पतला होने के लिए, पास्टर जी थोड़ा मोटा हो गया इसलिए मैं हफ्ते में एक दिन उपवास करता हूं, थोड़ा पतला हो जाए, उससे कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असली उपवास पिता के सन्निधि में बैठ के बातें करना, उसके विचारों को समझना, उसके विचार में जाना। देखो यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती का 6 अध्याय 16 से पढ़ते जाएंगे। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। उपवास करने के लिए यीशु मसीह बोलता है व्हेन यू फास्ट, जब तुम उपवास करते हो। जब तुम उपवास करते हो मतलब क्या? जब तुम खाना खाते हो, इसका मतलब रोज खाना खा रहे हो ना। जब तुम नहा रहे हो ना, यीशु मसीह बोल रहा है जब तुम उपवास करते हो। यीशु मसीह ने उपवास किया, चेलों ने उपवास किया। अगर मेरे को आपको बता सके, पूरा प्रेरितों का काम में भरा पड़ा है, पूरा पत्रों में भरा पड़ा है। पौलुस बोलते हैं उपवासों में कितनी सारे प्रभु के लोग उपवास प्रार्थना, पुराने नियम में नया कोई नियम नहीं है। उपवास प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को जागरूक करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, परमेश्वर की गहरी प्रगटीकरण हमारा द्वारा हो जाए। उपवास तो और साथ में थोड़ा चर्बी उतर जाती है, साथ में हमारा पुलपिट थोड़ा अंदर चले जाता है। पुलपिट अंदर जाने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे लोगों, हम उन बातों को करें जो पिता के लिए बाइबल में लिखा। क्या बोलते देखो, 16 वचन पढ़ो। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। उपवास कर रहा हूँ, सबको दिखाओ, मैं चेहरा उतार के, अरे मैं उपवास, क्या हो गया भाई? नहीं उपवास कर रहा है ना, उपवास। अरे हंसो, मुंह धो लो, थोड़ा क्रीम व्रीम लगा लो, बाल अच्छे से घुमा लो, एक स्माइल करके जय प्रेज द लॉर्ड बोलो और प्रभु की सन्निधि में बैठ जाओ। यार तुमने एक दिन नहीं 40 दिन में उपवास प्रार्थना करा, किसको पता नहीं चलना चाहिए। अरे यार 40 दिन के उपवास करोगे, थोड़ा पतले हो जाओगे, पेट अंदर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा पे ऐसा रौनक आएगा, वाह 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 यार क्या चमक रहा है यार। ये चमक फेयर एंड लवली का नहीं है, ये चमक उपवास प्रार्थना का है। जब ये चमक आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा, खुशी रहेगी। ऊपर थोड़ी सी बात हो गई, पंचर हो जाता है टायर। क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उपवास करो, सारी बातें कचरे में डब्बा में फेंक दोगे, दुनिया की बातें। पवित्र आत्मा के साथ अच्छी बातों को मनन करोगे। फालतू बातें क्यों मन लगाना, फालतू बातें चलते रहेगी रोज। अच्छी बातों पे मन लगाओ ताकि शांति आनंद के साथ प्रभु के साथ बना रहोगे। क्या बोलते हैं, ध्यान देके सुनो। जब तुम उपवास करोगे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, उदासी ना आए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, अपना मुंह बना रहते हैं लोगों को दिखाने के लिए। उपवासी जाने, और लोगों को देखो जरा उपवास कर रहा, क्या हो रहा, उपवास कर रहा, क्या कर रहा है पत्नी, उपवास कर रही। कुछ लोग बैठ जाते हैं, 4 जन को बुला लेते हैं, मैं उपवास कर रहा हूँ, इधर आ जाना। हाँ, बाद में उपवास करके चाय लाओ, कॉफी लाओ, चाय लाओ, कॉफी लाओ, बिस्किट लाओ, फ्रूट लाओ, जूस लाओ, बाद में सो जाते। तो लोग ऐसी थोड़ी उपवास है। उपवास पिता के साथ बातें करें। मेरा कोई बात नहीं, तुम एक खाना खा के उपवास करो, तुम जूस पी के उपवास करो। मैंने जूस पी के उपवास किया है, मैंने पानी पी के उपवास किया है, मैंने बिना पानी पी के उपवास किया है, मैंने 40 दिन उपवास किया है, 21 दिन उपवास किया है, 7 दिन उपवास किया है, कभी एक बार खाना खा के उपवास किया है। जैसा पवित्र आत्मा की अगुवाई होती है वैसा करो, किसी को बोलने के लिए, किसी को दिखाने के लिए। पिता जानता है, चुपके से करो, पिता के सामने घुट जाओ, घुटने में आ जाओ, पिता के सामने बोलो, प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए, मैं बदलना चाहता हूं, मैं यीशु मसीह के साथ जीना चाहता हूं। आगे बढ़े,
मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। प्रतिफल पा चुके, दिखाने में गया उनका प्रतिफल। परंतु जब तू उपवास करे, जब तू उपवास करे, यीशु मसीह बोलता है जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपना सिर पे थोड़ा तेल लगा अच्छे से, और मुंह धो, अच्छे से मुंह धो ले और ब्रश भी कर ले। आगे, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, लोगों को नहीं पता चले। लोगों को बोलो मत क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये उपवास कर रहे हैं। और उपवास करके 4 घर में जाएंगे, वो बोलेंगे चाय पियो, नहीं उपवास कर रहा हूँ, अरे बिस्किट खाओ, नहीं उपवास कर रहा हूँ, ताकि 4 घर वालों को पता चला कि मैं उपवास कर रहा हूँ। अरे कोई ऐसा कमरे में जाओ, कहीं ऐसा जंगल में भाग जाओ, कोई ऐसा दूर दे, कहीं दूर चले जाओ, कोई दूर गांव में जाओ और बैठ जाओ कमरा बंद करके और पिता से बात करते रहो। देखो पवित्र आत्मा का आग कैसा तुम्हारे द्वारा बहेगा, असंभव कुछ संभव होगा। मैं आपको दिखाता हूं, आगे बढ़ो। जो तेरा पिता जो गुप्त में है, तेरा पिता जो गुप्त में है, उपासी जाने, उपासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हाँ, तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। तुम उपवास से प्रभु की सामर्थ्य को अनुभव करोगे, प्रतिफल देगा। मत्ती का 17 उसका 19 से पढ़ेंगे, 19 से 21 तक। चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, एकांत में यीशु के पास आके कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल हम सके? क्यों दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी, मैं बोलूं आपकी विश्वास जो आत्मा में है वो कमजोर, डाउट आ जाता है, संदेह आ जाता है। आगे क्या बोलता है, ध्यान देकर सुनो। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ, यहाँ से सकर कर वहां चला जा, हाँ, तो वह चला जाएगा। विश्वास। और आगे क्या बोलते, पढ़ो 21 वचन। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी, हाँ, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हाँ, प्रार्थना और उपवास, प्रार्थना से तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाता है। जो अंदर पिता ने डाला है, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भर चुके हो, वो तुम जागृत हो जाता है। तुम्हारा शरीर जब आप अधीनता में आता है, ताकि तुम्हारा मन नया हो जाता है। प्रार्थना में प्यारे लोगों में ये जो बातें बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, अनुभव से बोल रहा हूँ। उपास प्रार्थना के द्वारा जो सामर्थ्य मैंने अनुभव किया है, अन्य भाषा की प्रार्थना की मैंने अनुभव किया है, मैं ये सारी बातें, प्रार्थना में जो सामर्थ्य है, सुबह जल्दी उठ के प्रार्थना करना, रात को प्रार्थना करना, रात को देर रात तक बैठ के प्रभु की सन्निधि में रहना, ये पूरा कहानी नहीं है। मैं कोई मेरी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से प्रभु ने अनुग्रह दिया, ये सब कर रहा हूँ और आप भी कर पाओगे। पौलुस ने भी किया, यीशु मसीह ने भी किया। सब लोग प्रार्थना में जीवन बिताते हैं, क्योंकि हमको पता है ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई काम नहीं है, ये पिता के साथ संगति है। पिता के साथ समय बिताना, उससे हम हमारा पिता का हृदय को समझेंगे, हमारा प्रभु का मन को समझेंगे, पवित्र आत्मा के साथ संगत रहेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।